सभी किसान साथियों को नमस्कार। मैं सर्वेश बुंदेली और हम लोग पहुंचे हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो पे, जहां पे एग्रीकल्चर संबंधित और एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारे ट्रेड्स अपने अपने उत्पाद, अपनी अपनी मशीनें, अपने अपने प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के इक्विपमेंट लेके आए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम के सर, जिनसे हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम जो है किस तरह से काम करता है किसानों के लिए। सर, किसान ऑफ इंडिया में आपका बहुत धन्यवाद। सर, पहले तो हमारे जो दर्शक हैं उन्हें अपना एक परिचय दे दें। मैं बीके शर्मा हूँ, परियोजना अधिकारी अयोध्या हूँ। मुझे इस ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम का अपना डेमोन्स्ट्रेशन और किसानों को जागरूक करने के लिए दायित्व दिया गया है, उसके लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। बीज विकास निगम विशेष रूप से विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों द्वारा विकसित खाद्यान्न की प्रजातियों का अभिजनक बीज का मल्टीप्लिकेशन करके आधारीय और प्रमाणित बीज का उत्पादन कराता है। आधारीय बीज का उत्पादन कराने के बाद प्रमाणित बीज कराते हैं। प्रमाणित बीज हमारे सभी ब्लॉक्स पे एग्रीकल्चर, पीसीएफ, हमारे खुद के सेंटर्स बीज विकास निगम के, उनके माध्यम से सभी सेंटर्स पे प्रोवाइड कराया जाता है और किसानों को अनुदान पर उपलब्ध कराया जाता है, जिससे सभी किसान अच्छी प्रजाति पाके अच्छी पैदावार अपनी करते हैं और लाभान्वित होते हैं, लाभ कमाते हैं। यही निगम का उद्देश्य है कि किसान खुशहाल हो, किसान की आमदनी बढ़े और किसान को उच्च गुणवत्ता का बीज विकास निगम उपलब्ध करा पाए। जी, थोड़ा सा सर हमारे दर्शकों को और किसानों को ये भी बताएं कि ये जो बीज विकास निगम है ये किन किन बीजों को प्रोवाइड कराता है किसानों को, और किस तरह से अनुदान का क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा सा, ताकि किसान जो बीज अभी काफ़ी कॉस्टली कहीं से ले रहे हैं तो बीज विकास निगम से लें और अपनी खेती को, क्योंकि लगातार सरकार और यूपी सरकार हो या केंद्र सरकार हो या जितने भी एग्रीकल्चर के इंस्टीट्यूट हों, सभी का मुख्य उद्देश्य यही है कि किसानों को कम से कम लागत में अधिक से अधिक आय प्रोवाइड कराई जाए। तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। बीज विकास निगम विशेष रूप से खाद्यान्न में दलहन, तिलहन, गेहूं, धान और मिलेट्स, इन सब के सीड प्रोडक्शन का विशेष रूप से काम कर रहा है। गेहूं, धान का विशेष रूप से है। इसके अलावा दलहन और तिलहन की बहुत सारी प्रजातियों का भी बीज उत्पादन कराया जा रहा है। इनका जो बीज है जो किसानों को अनुदान पे मिलता है, अनुदान की प्रक्रिया ये है कि किसान को पहले अपना आधार कार्ड, अपनी जोत, अपनी जो खतौनी, अपनी बैंक पासबुक और इत्यादि के आधार पे कृषि विभाग में एक पंजीयन कराना होता है अपने के, मैं किसान हूँ और ये मेरा डाटा है। तो वो पूरा डाटा एक एकत्रित हो जाता है और उसमें किसान का पंजीकरण संख्या डालते ही पूरा डाटा किसान का आ जाता है कि वो कहाँ पे है, क्या उसका एड्रेस है, कितनी उसके पास लैंड है, कितना उसका जो है उसके सीड की रिक्वायरमेंट है, वो सारा डाटा उसमें आ जाता है। तो अगर कोई किसान हमारे पास या किसी भी एग्रीकल्चर स्टोर पे या सीड लेने के लिए जाता है तो पंजीकरण संख्या डालने के तुरंत बाद उसका डाटा के आधार पे हम उसको ये बता सकते हैं कि आप कितना बीज हम आपको दे सकते हैं, क्योंकि इसकी ये जो सरकार ने योजना चलाई है ये मध्यम किसानों के लिए है। 2 हेक्टेयर तक के जो किसान हैं उन लोगों के लिए अनुदान का प्रावधान है, छोटे किसानों के लिए, ताकि उनको जो महंगा बीज है वो सस्ते दाम में मिल जाए और वो अच्छी पैदावार अपनी कर सकें। किसान जब हमारे पास सेंटर पे आएगा बीज लेने के लिए तो पंजीकरण संख्या डाल के हम उसको ये बताएंगे कि आपको ये वैरायटी, ये क्रॉप का इतना सीड मिल सकता है। हम उसको वैरायटी भी सजेस्ट करेंगे कि आपको अगर अपनी सोइंग किस टाइम में करनी है, किस तरह की आपकी लैंड है, तो वो हम उसको सजेस्ट करेंगे कि आप इस तरह की वैरायटी अपनी लैंड में लगाएं, अपने इसमें लगाएं, ताकि बेहतर पैदावार हो सके। उसको जब हम सीड देंगे तो पोर्टल पे हम लोग फीड कर देंगे कि हमने इस किसान को इस वैरायटी का इतना सीड हमने दिया है। पोर्टल के माध्यम से ही गवर्नमेंट ऑफ यूपी के द्वारा कृषि विभाग के माध्यम से उनको सब्सिडी उनके अकाउंट में, जो अकाउंट पहले से पंजीकृत है, जो उन्होंने अपना अकाउंट पंजीकरण के समय दिया है, उसी अकाउंट में उसका अनुदान स्थानांतरित हो जाएगा और वो लाभान्वित हो जाएंगे। ऑलमोस्ट इन सभी प्रजातियों पे, इन पे खाद्यान्न पे, ज़्यादातर गेहूं, धान, इन पे सब पे 50% अनुदान इस समय अनुमन्य है। और पल्सेस और ऑयल सीड्स में सर्टिफाइड सीड डिस्ट्रीब्यूशन पे तो 50% ही अनुदान है, लेकिन इनके सीड प्रोडक्शन पे
विशेष रूप से इनका बीज का उत्पादन बढ़े और हम अपना खाद्यान्न का और तिलहन का क्षेत्रफल बढ़ा पाएँ, इसके लिए इसके बीज उत्पादन पे भी एक अनुदान भारत सरकार देती है। भारत सरकार भी देती है, प्रदेश सरकार भी देती है। उसमें इस तरह का प्रावधान है कि यदि 5,000 रुपये प्रति कुंतल का अनुदान प्रदेश सरकार देती है, जिसमें 1250 रुपये उत्पादक संस्था, जैसे उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम उत्पादक संस्था है जो उसको परचेज़ करके प्रोसेस करके और किसानों को प्रोवाइड कराती है। तो 1250 रुपये प्रति कुंतल तो बीज उत्पादक संस्था को मिलते हैं और 3750 रुपये किसान के अकाउंट में अनुदान के रूप में, प्रोत्साहन धनराशि के रूप में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो उससे किसानों को बहुत अच्छा लाभ होता है और किसान बहुत लाभान्वित होते हैं और बहुत अच्छी उससे लगन से वो दलहन और तिलहन का सीड प्रोडक्शन करते हैं। सर, मेरा एक सवाल और, जैसे आप बताएं कि उन्हें एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा किसानों को, अपना आधार कार्ड और जितनी जोत की ज़मीन है उसकी जो खतौनी या खसरा जो भी होता है उसके माध्यम। तो क्या वो जो उत्तर प्रदेश बीज निगम है उसकी साइट में जाके किसी साइबर कैफ़े से करा सकता है या आपके सेंटर पे आना पड़ेगा? नहीं, पंजीकरण साइबर कैफ़े से भी कराया जा सकता है, लेकिन उसका सत्यापन जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय से होता है। जनपद के उप कृषि निदेशक कार्यालय में उसकी हार्ड कॉपी जमा करके एक बार सत्यापन हो जाता है। एक बार सत्यापन होने के बाद उसको बार बार अपने पेपर लाने की आवश्यकता किसान को नहीं होती है। उनको एक बार पंजीकरण कराने के बाद किसी पेपर के लाने की आवश्यकता नहीं होती, केवल वो अपना पंजीकरण संख्या लाएंगे तो उनका पूरा डाटा विभाग को मिल जाएगा, चाहे कृषि विभाग को भी मिल जाएगा, बीज विकास निगम को भी मिल जाएगा। लेकिन इस साइट को अनुदान प्रोवाइड कराने के लिए कृषि विभाग के अलावा अथवा बीज विकास निगम के अलावा और कोई जो सरकारी संस्थाएं हैं, यथा इफ़को हो गया या यूपी एग्रो हो गया, इन संस्थाओं के अलावा और कोई उसको नहीं खोल सकता। उसके कोड वर्ड हैं, उसके अलॉट किए हुए हैं वर्ड, वही लोग उसमें अनुदान ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जिससे किसी प्रकार का वो ना हो, गड़बड़ी ना हो, अनुदान स्थानांतरण में किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो। इसके लिए उन्होंने कोड वर्ड सभी को आवंटित किए हुए हैं सरकारी अधिकारियों को। सर, मेरा एक सवाल और है कि जैसे जो ये बीज विकास निगम है तो हर ब्लॉक स्तर पे होता है या जिले स्तर पे होता है? बीज विकास निगम के पूरे प्रदेश में 9 परियोजना केंद्र हैं, परियोजना कार्यालय हैं। 2-2 मंडल को मिला के एक परियोजना कार्यालय बनाया हुआ है और उनके हर डिस्ट्रिक्ट्स में बीज उत्पादन के प्रतिनिधि तो हैं, लेकिन हर डिस्ट्रिक्ट में उनके सेंटर नहीं है। ब्लॉक लेवल पे मार्केटिंग के लिए या ब्लॉक लेवल पे सीड या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइज़र अवेलेबल कराए जाने के लिए कृषि विभाग के प्रतिनिधि तैनात हैं। वहाँ पे कृषि विभाग के कार्यालय हैं, सब में गोडाउंस बने हुए हैं, कृषि इकाई बनी हुई हैं, जहाँ से उनको ब्लॉक से बीज मिलता है। बीज विकास निगम उन कृषि विभाग को उपलब्ध कराता है जो अपने कृषि इकाई के माध्यम से, विकास खंड की इकाई के माध्यम से किसानों को नियर बाई, उनके सबसे नज़दीकी से उपलब्ध कराते हैं। हमारे सेंटर्स विकास खंड पर नहीं है, बीज विकास निगम के सेंटर्स विकास खंड स्तर पर नहीं है। सर, मेरा एक सवाल है कि जैसे मान लीजिए कोई किसान है, वो रजिस्ट्रेशन करा लेता है जैसे कि आप बताएं, तो क्या वो ब्लॉक से फिर बीज ले सकता है या जो बीज विकास निगम का वो होगा वहाँ से वो? पंजीकरण सभी के लिए वो मान्य है। वो विकास खंड से भी ले सकता है, कृषि विभाग से भी ले सकता है, बीज विकास निगम से भी ले सकता है। इसके अलावा भी जो और सरकारी संस्थाएं जैसे इफ़को है, पीसीएफ है या यूपी एग्रो है, इनके माध्यम से भी वो बीज प्राप्त कर सकता है अनुदान पे, इसी पंजीकरण के माध्यम से। पंजीकरण कृषि विभाग में होता है, एक बार वो उसका ये है कि ये उत्पादक है, ये किसान है, कि उसका एक सर्टिफिकेट है वो, कि वो सर्टिफिकेट है कि किसान है ये और इसका इतना इसके पास क्षेत्रफल है। तो वो सभी के लिए है, केवल बीज विकास निगम या कृषि विभाग के लिए नहीं है। कोई भी उस पर अनुदान ले सकता, कहीं से भी ले सकता है। बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे किसान हैं वो एक बार रजिस्ट्रेशन कराएं और जिनके पास उनके नज़दीक में बीज विकास निगम हो या विकास खंड हो या इफ़को हो, वहाँ से वो उन्नत बीज लेके और अपना जो उत्पादन है उसको बढ़ा सकता है। सर, आप किसान ऑफ इंडिया के साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को, किसान साथियों को इतनी अच्छी जानकारी दी कि आप सस्ते दाम पे अच्छे बीज लेकर और अपना उत्पादन क्षमता बढ़ा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं
और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।